सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी कि ऐसे बच्चे जो एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, जिनको एमबीबीएस एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसे कौन से कोर्सेज करें जिनको करने के बाद आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं और आप अपने फ्यूचर को वेल स्टेबलिश्ड कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप सबने बहुत प्यार दिया, आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आप एमबीबीएस ना कर पाए तो आप बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बीफॉर्म, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज को करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर बीयूएमएस का क्या स्कोप है। बता दूं कि बीयूएमएस भी एक डॉक्टरेट कोर्स है और इसको करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं जिस टॉपिक बात करने वाला हूं वो ये है कि उस वीडियो में देखा बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पैरामेडिकल सेक्टर क्या है और पैरामेडिकल सेक्टर्स के कौन से ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और जिनको करने के बाद हम डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो इंडिया में है उनका ड्रीम है कि वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें जिससे उनको एक सिक्योरिटी मिले, ना सिर्फ सिक्योरिटी मिले, उनकी एक अच्छी अर्निंग भी हो। तो ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो 12th के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं जिनका स्कोप बहुत ज्यादा है और डिप्लोमा करके भी आप लाखों रुपए पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी काफी ज्यादा आती है। अब इसी मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि अभी केजीएमयू में जो है वैकेंसीज आई हैं और इनमें डायलिसिस टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का, ठीक है ना, और एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का, इन सब की एक अच्छी वैकेंसी है। इवन लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी अच्छी क्वांटिटी में है। दैट मीन्स ये कि ये है तो 2 साल डिप्लोमा कोर्स, लेकिन इनको करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब काफी आसानी से मिल सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो पहला बेस्ट डिप्लोमा कोर्स है वो है DMLT, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब तो कर ही सकते हैं, आपको प्राइवेट जॉब में भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की लैब में जाके जॉब कर सकते हैं, आप अपना लैब भी ओपन कर सकते हैं। बस आपको रिपोर्टिंग के लिए एक MD पैथ की नीड होगी, बाकी आप टेस्टिंग लगा सकते हैं। तो DMLT एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद आपके पास अच्छी अर्निंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसको आप चाहे तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ले। गवर्नमेंट में भी अच्छी वैकेंसीज आती हैं, आर्मी की जो हॉस्पिटल कमांड वगैरह वहां भी अच्छी वैकेंसीज आती हैं, यानी कि एक अच्छा स्कोप है। सेकंड आपका डी फॉर्म है। डी फॉर्म करके आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर ओनर हैं उनमें मैक्सिमम डी फॉर्म होल्डर होते हैं और ये डी फॉर्म करके प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं और हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की नीड तो पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में भी इनको अच्छी पैकेजिंग मिलती है। गवर्नमेंट जॉब की स्टार्टिंग सैलरी भी 45 से 50 हजार रुपए पर मंथ की होती है। 5-6 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेकेंड हो गया हमारा डी फॉर्म। थर्ड दोस्तों हमारा जो है वो जीएनएम के सेक्टर में आता है, इसको मिडवाइफरी बोलते हैं। जीएनएम और एएनएम भी कहने को जो है डिप्लोमा कोर्सेज ही हैं, 2 या 3 साल के। इनको करने के बाद भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फोर्थ पे मैं देता हूं डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन। ये 2-2 साल के कोर्स है और इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद अगर आप 1 ईयर की जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि पूरे मतलब इंडिया में आते हैं, अलग अलग स्टेट्स में आते हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं, प्राइवेट जॉब्स में आती हैं। ऑन एन एवरेज 30 से 35 हजार रुपए तो बच्चे कमाते ही कमाते हैं। जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं वो 40 से 50 हजार रुपए तक की अर्निंग कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है 45 से 50 हजार रुपए स्टार्टिंग पैकेज होता है, फिर ये बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके अलावा डीपीटी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, गवर्नमेंट की वैकेंसी तो कम आती है बट प्राइवेट की अर्निंग ठीक ठाक है। आप करने के बाद 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। इसके अलावा डीऑप, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, इसको करने के बाद भी आप जो है प्राइवेट जो सेटअप्स है, जैसे आप लेंसकार्ट के बारे में सुना होगा आपने, आप टाइटन आई केयर के बारे में जानते होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट आप जॉब कर सकते हैं। एवरेज इनकम जो होती है वो 35 से 40 हजार रुपए होती है और समय के साथ में इनकम ये बढ़ती रहती है।
अगर आप किसी स्टोर इंचार्ज की पोस्ट पे आते हैं तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपए पर मंथ की अर्निंग होती रहती है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करें तो डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, इसकी वैकेंसीज भी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब की बात करें तो आप अगर केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया या जो भी अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कॉन्ट्रैक्ट जॉब रिलीज करती हैं, एनआरएचएम की जॉब आती है, वहां पर भी 35 से 40 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग सैलरी होती है। प्राइवेट में सैलरी बेशक कम होती है, 20 से 25 हज़ार रुपए, लेकिन पर केस आपको मिलता है। यानी कि आप दिन में अगर 2 से 3 केसेस भी कराते हैं तो मिनिमम आपको 200-300 मिलता है, तो 1000 रुपए आपकी ओवर इनकम है, यानी महीने का 50 से 60 हज़ार रुपए आप कमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट, ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसमें आप देखेंगे कि डेंटिस्ट के साथ में आपको काम करना होता है, और ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी बच्चे 25 से 30 हज़ार रुपए प्राइवेट जॉब में अर्निंग कर लेते हैं, और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी भी 45 से 50 हज़ार रुपए पर मंथ की होती है। तो ये बहुत सारे बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पैरामेडिकल सेक्टर में अप्रॉक्सीमेट जो है 50+ डिप्लोमाज आते हैं जिनको करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक बार आप अपनी जो है अपने हुनर के अकॉर्डिंग इसमें आप देखेंगे तो एक योगा का भी अच्छा डिप्लोमा आता है, जिसको करने के बाद आप योगा टीचर बन जाते हैं, है ना। तो योगा टीचिंग का भी स्कोप बढ़ रहा है, अलग अलग पार्कों में, जिमों में आप एज ए योगा टीचर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार एक लिस्ट प्रिपेयर करिए, आप जिसमें इंटरेस्ट हो उसको देखिए और उस अकॉर्डिंग एडमिशन लीजिए। इन सभी की जो एवरेज फीस होती है लगभग 2 सालों की 80,000 to 1,20,000 होती है कंप्लीट, इसमें आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। और आई थिंक 2-3 सालों की मेहनत के बाद आराम से आप 50 हज़ार रुपए प्लस की अर्निंग कर पाएंगे डिप्लोमा कोर्सेज को करने के बाद। और जिस अकॉर्डिंग भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि आप इन डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपकी अर्निंग 100% होगी। बेशक स्टार्टिंग में वो 25-30 हज़ार ही हो, लेकिन जैसे समय बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। एक और कोर्स मैं बताना भूल गया जिसमें एमआरआई और सीटी स्कैन टेक्नीशियन जो होते हैं, इनकी भी बहुत सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आए दिन रिलीज होती है, ठीक है। तो फटाफट आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम दीजिए, एडमिशन लीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सबकी कोई सवाल क्वेरी हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप सबने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।